सो लास्ट क्लास हम लोग फंडामेंटल ऑफ यूजर अकाउंट किए थे, कुछ कुछ बेसिक कमांड्स। ओके, आज हम लोग थोड़े से एडवांस में करेंगे बेसिक कमांड में। ओके, सो जैसा कि लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि एक पर्टिकुलर यूजर को ऐड कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है, एंड उसमें पासवर्ड कैसे ऐड करते हैं, लाइक फुल नेम कैसे असाइन करते हैं। अच्छा, फुल नेम से और एक चीज रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे जो एक यूजर को मैंने इन्फॉर्मेशन ग्रेप किया है, लाइक इन्फॉर्मेशन देखना चाहूँ तो ये ग्रेप कमांड यूज होता है या कैट कमांड यूज होता है। ओके, सो उस जगह पे मैं पास डब्ल्यू कमांड से इसका लोकेशन और इसका तुम्हारा कहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा है और इसका इसमें पासवर्ड है कि नहीं, और उसके बाद में तुम्हारा इसके पास में यहाँ पे इसका क्या यूजर आईडी है, क्या इसका ग्रुप आईडी है, ये सारा इन्फॉर्मेशन है। बट अगर इस यूजर का अगर देखो तो इस यूजर में ये डबल कॉलन जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये डबल कॉलन का मीनिंग यही है कि इस यूजर का कोई भी फुल नेम नहीं असाइन किया हुआ है। ठीक है, फुल नेम या इस यूजर के साथ में हम लोग कोई कमेंट नहीं डाले। ठीक है, मान लो अगर मेरे को इस कौशिक नाम का यूजर का फुल नेम देना है तो मैं फुल नेम अगर दे दूंगा तो यहाँ पे सिंगल कोट शो करेगा, डबल कोट शो नहीं करेगा ये वाला। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर सर हम लोग को फुल नेम नहीं डालना है, मैं जो अकाउंट क्रिएट किया उस टाइम पे ही फुल नेम दे दिया, ठीक है, तो उस जगह पे तब भी ये वाला डबल कोट तुम्हारा खाली रहेगा। तो उस जगह पे सर अगर हम लोग यहाँ पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यूजर मोड हाइफन सी करके जो हम लोग कमांड यूज करते हैं उसमें कमेंट डाल सकते हैं। कमेंट एज एन, मान लो कि मेरे को ये यूजर को डिस्क्राइब करना है, इट इज द आईटी यूजर इन आवर डिपार्टमेंट। हर यूजर को हम लोगों को कैटेगरी करना है, तो कैटेगरी के हिसाब से हम लोग ये चीज को असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं, सो यूजर मोड फॉर मॉडिफाई स्पेस हाइफन एस हाइफन सी कर देता हूँ, सी फॉर कमेंट, स्पेस देकर यहाँ पे हम लोगों को क्या देना है कि एक यूजर के अंदर पे कमेंट डालना है, राइट। सो कमेंट विल बी लाइक, जिसको हम लोग फुल यूजर नेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और या तुम कुछ उसमें कमेंट डालना चाहते हो, ये अकाउंट यूजर है या किसी टाइप का यूजर है तो वो भी दे सकते हो इस प्लेस पे। ठीक है, सो इस जगह पे यहाँ पे सिंपली डबल कोड में हम लोग क्या करते हैं, वो कुछ भी अगर कमेंट डालना है मेरे को, मान लो ये अकाउंट यूजर या आईटी यूजर है ये, ठीक है, आईटी आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट का ये यूजर है, डिपार्टमेंट। ओके, क्लोज करके ये आईटी डिपार्टमेंट, ये जो मैं कमेंट दे रहा हूँ, ये कमेंट देने के बाद में ये मेरा जो कमेंट है किस यूजर अकाउंट के ऊपर में असाइन होगा, स्पेस देकर उस यूजर अकाउंट का नेम देना है हम लोग को। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये कौशिक के ऊपर में अप्लाई हो, ठीक है, ये वाला यूजर अकाउंट जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, तो सिंपली देकर हिट इंटर करता हूँ। ठीक है, और अगर ये सेम इन्फॉर्मेशन अभी मैं ग्रेप करूँ तो देखो क्या दिखाएगा। यहाँ पे जो डबल कोड था वो डबल कोड चला गया, उसके जगह पे यहाँ पे देखो आईटी डिपार्टमेंट यहाँ पे दिखा रहा है वो कमेंट। ठीक है, तो ये था। उसके बाद आज कुछ एडिशनल कमांड हम लोग ऐसा भी करेंगे, जो ये बाय डिफॉल्ट जो स्लैश बिन बैश जो यहाँ इसका सेल है, मतलब हर एक यूजर का शेल होता है। ठीक है, शेल मतलब वो जहाँ से वो यूजर एग्जीक्यूट कर रहा है और अपना काम कर रहा है या वर्क कर रहा है एक प्रोग्रामिंग लाइक एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से। सो उसका जो लॉगिन बाय डिफॉल्ट जो शेल है वो ये है। सो अगर इस शेल को हम लोग मान लो अगर मेरे को ऐसा करना है कि ये जो कौशिक नाम का यूजर है इसको मैं नो लॉगिन परमिशन देना चाहता हूँ कि ये लॉगिन ना कर पाए। ठीक है, सो इस जगह पे हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसका लॉगिन परमिशन डिनाई कर सकते हैं। सो लॉगिन परमिशन डिनाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कमांड तुम्हारा ग्रेप। ओके, ग्रेप स्पेस हाइफन एस। ठीक है, हाइफन एस देना, एस देकर एक लोकेशन में डिस्क्राइब करूंगा जिसको बोलते हैं एस बिन। अगर तुम लोगों को याद होगा एस बिन किसके लिए काम करता है, एस बिन के अंदर में सारा रूट अकाउंट का तुम्हारा ये रहता है, कमांड्स का एंट्री रहता है। जो रूट भी जितना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड हाई लेवल का चलाता है जो बाकी यूजर को परमिशन नहीं रहता है, वो कमांड तुम्हारा एस बिन डायरेक्टरी के अंदर होता है और नॉर्मल यूजर का तुम्हारा बिन डायरेक्टरी के अंदर होता है। ठीक है, सो एस बिन में मैं इसका एंट्री डाल देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एंट्री डालकर कर देता हूँ नो लॉगिन। ओके, नो लॉगिन कर कर स्पेस दे दिया। तो ये जो मैं इतना सारा चीज कर रहा हूँ किस यूजर अकाउंट के लिए कर रहा हूँ, ये मैं कौशिक के लिए कर रहा हूँ।
ठीक है, देकर सिंपली इंटर। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए अब अगर हम लोग इसका लॉगिन शेल का इंफॉर्मेशन देखें तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, तो बिन बैश ही दिखा रहा है फिलहाल तो। ये नो लॉगिन दिया क्यों नहीं? अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या कि हम लोग ग्रेप कमांड दिए। ग्रेप कमांड से क्या होता है, देखो एक मिस्टेक यहाँ पे तुम लोग से भी हो गई मिस्टेक। ग्रेप कमांड से इंफॉर्मेशन जस्ट लुकआउट होता है। ये हुआ क्या, हम लोग को करना चाहिए था कि यहाँ पे यूजर को मॉडिफाई कर रहा है तो यूजर मोड कमांड होगा यहाँ पे, नॉट ये कमांड नहीं होगा। सो इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद में वो सेम कमांड में रहेगा। वेट, ये कमांड था हमारा, सिंपली यहाँ पे यूजर मोड रहेगा। यूजर मोड, यूजर मोड, यूजर मोड देने के बाद हाइफन एस, उसके बाद ये चीज को डिस्क्राइब करने के बाद इंटर करना। ये एग्जीक्यूट किया। अब हम लोग इसका हमारा बिन बैश मतलब CTC/passwd के अंदर में इसका एंट्री चेक करेंगे, क्या ये अभी भी स्लैश बिन बैश के अंदर है या फिर एस बिन नो लॉगिन के अंदर है। सो देखो ये एस बिन नो लॉगिन के अंदर आ गया, जो पहले बिन बैश के अंदर था। लो लॉगिन के अंदर मतलब ये हो गया कि अगर अब ये यूज को अगर हम लोग कहीं से लॉगिन करना चाहें तो वो लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। और अगर सर मान ली हमको ये चीज को, अगर ये नो लॉगिन परमिशन तो हम लोग लगा दिए इस यूजर के अकाउंट के अंदर पे, अगर हम लोगों को फिर से ये चीज को वापस पहले जैसा करना है, जैसे कि लॉगिन परमिशन ही हम उसको डिनाई कर दिए, ये लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मान ली सर कुछ पीरियड के लिए मैंने ये किया सम सिक्योरिटी रीजन, बाद में मेरे को इसको हटाना है, ठीक है, या इसको तुम्हारा फिर से वैसे ही कर देना जैसा ये लॉगिन करके काम करता था, तो सिंपली वही कमांड रहेगा। जस्ट ये जो लोकेशन है, जो मैंने स्लैश नो लॉगिन दिया है, वहां पे स्लैश बिन बैश का जो एंट्री था, स्लैश बिन स्लैश बैश का एंट्री देकर सिंपली इंटर कर देंगे हम लोग, ओके। और इसको फिर से हम लोग ग्रैब करके इंफॉर्मेशन से चेक करेंगे, तो किसके अंदर आ गया ये, बिन बैश के अंदर आ गया। तो इस जगह पे क्या होगा, ये यूजर फिर से लॉग इन कर पाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर तुम्हारा यूजर का कितने तरह तरह का ये होता है, लाइक कितने तरह का लॉगिन शेल होता है, अगर उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे कमांड यूज करते हैं। लाइक एक में दिखाया है बिन स्लैश बैश, जो तुम्हारा नॉर्मल यूजर का होता है, और रूट यूजर का होता है स्लैश एस बिन स्लैश नो। एस बिन के अंदर में यूजर का तुम्हारा इन्फो लाइक कमांड्स और उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। क्या सर ये दो ही है लॉगिन शेल, इसके अलावा और कोई शेल नहीं है क्या? अगर ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना, फ्यूचर में कोई कर सकता है लिनक्स के ऊपर में। तो चलो देख लेते हैं कितने सारे शेल होते हैं लिनक्स के अंदर पे। देखो एक है तुम्हारा बिन स्लैश एस एच है, बिन बैश है, हम लोग जब शेल में पढ़ेंगे तो ये सब भी डिस्कशन होगा। बट इतनी तरह का, चार तरह का तुम्हारा शेल रहता है, जिसमें से हम लोगों ने अभी बिन बैश तो हम लोग यूज कर ही चुके हैं, और नो लॉगिन वाला भी हम लोग यहाँ पे यूज किया, ठीक है। सो ये सारा है बिन बैश शेल। स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे एक यूजर को लॉगिन परमिशन नहीं देना, उसके बाद में उसको ब्लॉक करना, या लॉगिन परमिशन देना, अप्लाई करना नहीं अप्लाई करना, तो ये सब सारा हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मान लो कि कुछ यूजर को मेरे को रीनेम करना है, जैसे कि यूजर रीनेमिंग तो मैंने दिखाया नहीं अभी तक, ठीक है। यूजर डेल दिखाया, मॉडिफाइड दिखाया, यूजर रीनेमिंग नहीं देखे हम लोग अभी तक। सो मान लो जैसे कि मेरे को यूजर को रीनेम करना है, ठीक है, यूजर को रीनेम करना है, ठीक है। यूजर का रीनेमिंग का जैसे कमांड है यूजर मोड, मतलब यूजर को रीनेम कर रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, यूजर को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो यूजर को मॉडिफाई का मतलब ये हुआ कि यूजर मोड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रीनेम करने के लिए, और उसके साथ में हाइफन देकर एल यूज करेंगे, ठीक है। हाइफन एल यूज करके करने से क्या होगा कि इस यूजर का जो रीनेमिंग है, रीनेमिंग का पर्पस यहाँ पे जो कमांड है वो काम करेगा। सपोज कर लो मेरा जो एक यूजर अकाउंट था कौशिक बोलकर, उसको मैं तुम्हारा बर्मन करना चाहता हूँ, ठीक है। स्पेस देकर यहाँ पे बर्मन करना चाहता हूँ उसको। कौशिक का फुल नाम कौशिक बर्मन है। सो जस्ट मैं मान लो यहाँ पे उसका सरनेम को ही उसका नेम बनाना चाहता हूँ। ये मेरा न्यू नेम हो गया बर्मन, और ओल्ड नेम क्या था, कौशिक था मेरा। तो ये मैं फुल नेम नहीं दे रहा हूँ इसको, यहाँ पे मैं जस्ट कौशिक की जगह बर्मन एक नाम
यहाँ पे दे रहा हूँ। सो कौशिक रिप्लेस हो गया, ये अब बर्मन के नाम से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो इसको रीनेम करता हूँ, ये रीनेमिंग हो गया। अब अगर हम लोग चेक करें कौशिक का डिटेल्स को, सो कौशिक का डिटेल्स था पहले, यहाँ पे दिखा रहा है देखो रेड कलर का, बट अभी क्या हो गया, वो बर्मन हो गया, यहाँ पे उसका एंट्री दिखा रहा है, ठीक है। सो फिर से अगर वापस अगर वैसे ही करना है हम लोगों को, तो अब अगर रीनेमिंग अगर दोबारा से वैसे ही करना है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, कौशिक कर दूंगा, ओके, और यहाँ पे बर्मन कर दूंगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओके यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, बर्मन यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, ये इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे रीनेमिंग होता है। एंड रीनेमिंग के बाद में यहाँ पे कुछ और भी कमांड्स हैं, ठीक है। सो उसको हम लोग करेंगे। लाइक यहाँ पे अगर देखा जाए यूजर मोड में एक और कमांड भी आता है, ओके, यूजर मोड स्पेस हाइफन एल देकर हम लोग रीनेमिंग करते हैं। सो अगर कैपिटल एल देने से क्या होगा सर, कैपिटल एल देने से हम लोगों का, लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि किसी यूजर का पासवर्ड में बहुत सारे अटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो कौशिक का जो यूजर अकाउंट है वो अपने पासवर्ड में बहुत सारे अटेम्प्ट दे रहा है, या वो अपना पासवर्ड भूल चुका है और वो अपने पासवर्ड में बहुत सारे अटेम्प्ट देकर लॉग इन करने का कोशिश कर रहा है मशीन पे, ठीक है। सो उस जगह पे वो पासवर्ड भूल गया है पर रिट्राई करते जा रहा है और लॉग इन अटेम्प्ट मेरे सर्वर में जनरेट हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसका जो पासवर्ड है या फिर किसी सिक्योरिटी रीजन में मैं कौशिक का पासवर्ड को ब्लॉक कर देना चाहता हूँ। वो पासवर्ड अपना देगा, उसका पासवर्ड राइट भी अगर टाइप वो करेगा तब भी वो पासवर्ड लॉगिन नहीं लेगा, ठीक है। तो मैं उसका अकाउंट का जो जस्ट पासवर्ड है ना उसको लॉक करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे यूजर मोड हाइफन एल कैपिटल में देना और उसके बाद में यूजर अकाउंट डाल देना, ठीक है। अब बर्मन यहाँ पे लेगा, ये यूजर अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, रुको यहाँ पे हम लोग का और भी यूजर अकाउंट है तो उस पे जाके ये प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं रेट, यहाँ पे अगर हम लोग एल एस स्पेस स्लैश होम स्लैश यहाँ करता हूँ तो मेरे पास में कितने सारे यूजर अकाउंट है, कौशिक है, मोहित है, रिंटू है एंड ये सारे अकाउंट्स है, ठीक है। अगर मान लो मेरे को इसी तरह अगर मेरे को यहाँ पे जो मैंने एक अकाउंट का एग्जांपल दिया है लाइक मोहित, मोहित का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो उस जगह पे अगर मोहित का यूजर अकाउंट को हम लोग उसका पासवर्ड अगर लॉगिन लॉक करना चाहते हैं तो उस जगह पे वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है, समहाउ। सो वो पासवर्ड हम लोग सर्वर से भी सेट कर सकते हैं जो वो लॉगिन ना कर पाए, या अपने लोकल मशीन से भी सेट कर सकते हैं कि एज एडमिनिस्ट्रेटर कि मेरा स्टैंडर्ड यूजर ये पासवर्ड देकर ना लॉगिन कर पाए, उसका पासवर्ड एक्सपायर नहीं कर रहा हूँ, पासवर्ड रहेगा बट समहाउ सिस्टम में पासवर्ड लेगा नहीं, ठीक है। सो उस जगह पे हम लोग ये सेम कमांड यूज करेंगे जो यहाँ पे दिए थे, सिंपली जस्ट उस जगह में होगा यहाँ पे मोहित, ओके। तो ये कमांड लिया एंड इसको हम लोग अब इसका इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे, ठीक है। कमांड जो था यहाँ पे etc/passwd से हम लोग क्या देखते थे, एक अकाउंट का इंफॉर्मेशन कि वो कहाँ पे है, उसके क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो उस जगह पे हम लोग अब क्या हम लोग को देखना है कि इसका पासवर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना है। सो पासवर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग जी शैडो पे देखते थे, राइट, लास्ट क्लास में हम दिखाए थे तुम लोगों को। सो जी शैडो अगर मैं कमांड मारता हूँ तो जी शैडो के पहले पे देखना यहाँ पे कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है, ये वाला, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कि ये जो मोहित यूजर है और इसका जो इतना लंबा इंक्रिप्शन लेवल का जो पासवर्ड है, ठीक है, मतलब पासवर्ड छोटा हो बड़ा हो लेस देन 8 कैरेक्टर हो, वो पासवर्ड लेगा इतना बड़ा ही, ठीक है। तो ये जो सारा जो पासवर्ड है इसका, तो ये पासवर्ड अभी क्या है, ब्लॉक्ड है, ठीक है, ये पासवर्ड लेगा नहीं मशीन पे। अगर इसको अनब्लॉक करना हुआ तुम्हारा तो सिंपली हम लोगों को यहाँ पे एक और कमांड है यूजर मोड, ओके, यूजर मोड स्पेस हाइफन कैपिटल यू देना है, कैपिटल यू, ओके, कैपिटल यू देकर मैं सिंपली मोहित दे देता हूँ यहाँ पे, ये कमांड सक्सेसफुली ले लिया। एंड अब मैं करूँगा क्या कि वो सेम चीज़ को फिर से शैडो के थ्रू से देखूंगा। तो यहाँ पे देखो पहले एक्सक्लेमेशन मार्क था, अब एक्सक्लेमेशन मार्क मोहित के बाद में नहीं है, सिंपली जस्ट कॉलन देके ये पासवर्ड स्टार्ट है, कॉलन तो यहाँ भी था बट एक्सक्लेमेशन मार्क देकर मार्क यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था पहले
तो इसका मतलब क्या था, वो पासवर्ड तुम्हारा लॉक हो गया था, मतलब कि लॉक कर दिए थे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे लॉक नहीं है। सो ऐसे एक पर्टिकुलर यूजर का अकाउंट का पासवर्ड लॉक किया जाता है एंड एडिशनल डिटेल्स अगर बोलो तो ऐसा किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट क्लास मैंने और थोड़ा सा डीपली करता हूँ एक यूजर अकाउंट में। जैसे लास्ट क्लास मैंने बोला था ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज पासवर्ड है, पासवर्ड एक्सपायर डेट तुम्हारा 0 था, ठीक है, उसके बाद पासवर्ड मैक्सिमम डेट तुम्हारा इतना था, ठीक है, वार्निंग डेज अगर पासवर्ड एक्सपायर होने से 7 दिन पहले ये था, और अकाउंट डिसेबल डेट वगैरह ये 2 कॉलम ऑप्शन में था कुछ, ठीक है। सो इस चीज को और भी डीपली तरह से देखने के लिए हम लोग इसमें अब प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। सो इस जगह पे अब हम लोग थोड़े से अकाउंट पासवर्ड एक्सपायरी डिटेल्स को हम लोग मैनुअली कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सो सपोज कर लो एक ये जो मोहित है, ये मोहित वो नाम का जो यूजर अकाउंट है, इस यूजर अकाउंट में मैं चाहता हूँ कि कुछ खुद से यहाँ पे इसका एक्सपायरी डेट दे दूं इस अकाउंट का। लाइक कभी कभी होता है ना कि एक्सपायरी डेट हम लोग क्यों सेट करते हैं, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखना कि कोई अकाउंट ऑडिटर आता है या टेम्पोररी बेसिस में कोई एम्प्लॉय आता है, एम्प्लॉय आने के बाद में काम करके वो ऑडिट करके चले जाता है। सो अगर वो अकाउंट अगर मान लो वो 1 महीने के लिए आया है कुछ ऑडिटिंग वगैरह करने के लिए एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर, सो उस जगह पे वो 31 मार्च तक तो रहेगा, उसके बाद उसका जब अकाउंटिंग का काम होगा, जब नया अकाउंट फाइनेंशियल ईयर चालू होगा तो उस जगह उसके बाद में वो लेफ्ट कर जाता है ऑफिस। बट उसका अगर अकाउंट मेरे सर मशीन पे बना हुआ रहेगा तो वो क्या रहेगा, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग स्पेस मेमोरी वगैरह खाएगा। सो उस जगह पे अगर मैं चाहूँ कि वो चीज़ ना हो, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, हर एक यूजर अकाउंट के लिए मैं यहाँ पे कुछ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मैं यहाँ पे लॉग इन एज, पासवर्ड्स का एज और तुम्हारा अकाउंट एक्सपायरी डिटेल मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं अब मोहित का अकाउंट एक्सपायरी डेट सेट करता हूँ, सपोज यूजर मोड के अंदर ये भी पड़ेगा, ठीक है, यूजर मोड के अंदर सब ये सब कमांड है जो मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं यूजर को। यूजर मोड स्पेस हाइफन ई, स्मॉल ई यूज करना, स्मॉल ई फॉर एक्सपायर। एक्सपायर कब करेगा मेरा ये यूजर अकाउंट, तो मैं चाहता हूँ मेरा ये यूजर अकाउंट है 2020, ओके, 2020, उसके बाद में तुम्हारा ये मैंने तो ईयर दिया पहले, उसके बाद हाइफन देके मैं इसका मंथ दे देता हूँ 12, उसके बाद मैं फिर से हाइफन दे देता हूँ 31 दिसंबर को, ये इसी इस ईयर के एंड में ये तुम्हारा लॉग इन हो जाएगा, मतलब 31 वाले जो होता है एक ये साल का एंड, एंड ऑफ द डे, उस दिन पे ये मोहित नाम का यूजर अकाउंट तुम्हारा ये हो जाएगा, लाइक एक्सपायर हो जाएगा। तो एक्सपायर डेट हम लोग इसका सेट कर रहे हैं, पर उसके बाद में तो अभी तो मशीन को पता नहीं है कि हम लोग किसका एक्सपायरी डेट लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, तो उस जगह पे हमको यूजर अकाउंट नेम भी देना पड़ेगा यहाँ पे। देने के बाद में सिंपली इंटर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं ये सेम कमांड यहाँ से दिखाऊं तुम लोगों को, तो ये यहाँ पे दिखेगा, वेट, इसका जो इफेक्ट हम लोग किए हैं ये यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा। देखो बाय डिफॉल्ट इसका जो होता है पासवर्ड का एज वो बाय डिफॉल्ट सेम है, पासवर्ड में हम लोग कुछ भी एडिटिंग नहीं किए। पासवर्ड एक्सपायर कब होगा उसका भी एडिटिंग हम लोग कुछ नहीं किए। मैक्सिमम अकाउंट वैलिड, मैक्सिमम थोड़ा पासवर्ड एज कितना होगा वो भी हम लोग कुछ एडिट नहीं किए, ठीक है। बट अकाउंट एक्सपायरी वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे हम लोग कुछ एडिट किए, सो वो डे कैलकुलेशन होकर कुछ ऐसा न्यूमरिक आया है सर। सो इस जगह पे मान लो अगर तुम लगा रहे हो तो यहाँ पे कुछ एक्सपायरी डेट वगैरह, तो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं मैंने ये सेट किया। बट यहाँ से सर समझना बहुत डिफिकल्ट है कि क्या मेरा अकाउंट एक्सपायरी डेट है नहीं है, और इस जगह में कुछ लिखा हुआ नहीं है सर, सीरीज वाइज जैसे इसको रटना पड़ेगा कि पहले कौन सा होता है, सेकंड में कौन सा होता है, थर्ड में कौन सा होता है। सो उस जगह पे अगर तुमको ये ग्राफिकली दिखना है, ग्राफिकली या कमांड प्रॉम्प्ट में ही अच्छे से दिखना है इसमें, सो इसके लिए भी एक कमांड आता है, ठीक है, जिस कमांड को हम लोग बोलते हैं चेंज, चेंज कमांड, CHAGE, चेंज, चेंज नहीं बोल रहा हूँ, चेंज, ठीक है। चेंज स्पेस हाइफन एल, चेंज स्पेस हाइफन एल, किस अकाउंट के बारे में डिटेल चाहिए तुमको वही एंटर कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे, अब यहाँ पे सब कुछ तुमको एकदम क्लियरली दिखेगा। लास्ट पासवर्ड चेंज, लास्ट तुम्हारा पासवर्ड कब चेंज हुआ था, सितंबर 24, 2020, ठीक है। पासवर्ड एक्सपायर, पासवर्ड एक्सपायर तो हम लोग कुछ लगा ही नहीं है इसलिए नेवर दिखा रहा है, ठीक है। पासवर्ड इनएक्टिव, मतलब पासवर्ड कब तुम्हारा डिसेबल हो जाएगा यहाँ पर, वो भी हम लोग अभी तक सेट नहीं किए, ठीक है। अकाउंट एक्सपायरी, अकाउंट एक्सपायरी हम लोग लगाए थे यहाँ पे, देखो ये रहा अकाउंट एक्सपायरी, ठीक है।
मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, मतलब कितने डेज के अंदर पे तुम्हारा पासवर्ड चेंज हो सकता है, इसका भी कोई एंट्री नहीं डाले हम लोग, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज पासवर्ड चेंज, मतलब कितना दिन बाद हम लोग पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, वो भी नहीं डाले, जो बाय डिफॉल्ट था वही है। नंबर ऑफ डेज वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, मान लो मैं कुछ पासवर्ड पॉलिसी लगाया है जो पासवर्ड एक्सपायर कर देगा तुम्हारा 1 महीना बाद, 1 महीना बाद इसको पासवर्ड चेंज करना है, तो मैंने 1 महीना का कुछ ऐसा डेट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो पासवर्ड एक्सपायर होने से मान लो यूजर लॉगिन करने जा रहा है, उस पर टाइम में एक्सपायर कर गया, तो उसको तो इन्फॉर्मेशन नहीं था, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बोल नहीं पाएगा, अरे यार मेरा तो पासवर्ड एक्सपायर कर गया इस जगह पे, मैं लॉगिन कैसे करूँ, तुम लोग देखते नहीं है ये वो है। तो उस जगह पे ये सब चीज हो जाएगा। सो इसीलिए हम लोग पासवर्ड एक्सपायरी का भी वार्निंग हम लोग लगाते हैं। देखो यहाँ पे है ना, नंबर ऑफ वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, मान लो अगर मैं कुछ डेट सेट करता हूँ उसके 7 दिन पहले मेरे को वार्न करेगा सिस्टम कि तुम्हारा पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। लाइक वो जब लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद एक मैसेज देगा, ठीक है, टेक्स्ट के थ्रू से, जो योर पासवर्ड विल बी एक्सपायर आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 3 डेज, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ मैसेज देता है। वो मैसेज से तुम जाके अपने एडमिनिस्ट्रेटर को अलर्ट कर सकते हो, भाई देखो मेरा यहाँ पे तो पासवर्ड एक्सपायर करने वाला है, यू डू द नीडफुल थिंग, ओके, एज पर योर कंसर्न। सो क्या करेगा, वो पासवर्ड अपडेट कर लेगा, या वो रेडी अपने इसमें सेट कर देगा कि पासवर्ड इसका चेंज करना है, या पासवर्ड वो ऑलरेडी तुमको दे देगा कि पासवर्ड चेंज करके ये पासवर्ड डालना, ठीक है। तो ऐसे काम होता है। अब मान लो यहाँ से मैं तो जस्ट तुम लोग को एक्सपायरी डेट लगा कर दिखाया था। अब चाहते हैं सर हम लोग यहाँ पे ये जो इतने सारा ऑप्शंस है, लाइक लास्ट पासवर्ड चेंज तो छोड़ दो, पासवर्ड एक्सपायरी हो गया, या मिनिमम नंबर ऑफ डेज पासवर्ड चेंज को अगर हम लोग ये सब लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। ओहो, वेट, ची चेंज कमांड से ही हम लोग ये कॉन्फ़िगर करेंगे, चेंज स्पेस हाइफन एम, ठीक है। ये हाइफन एम देकर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा मिनिमम नंबर ऑफ डेज पासवर्ड चेंज, इसमें मैं 0 ही देना चाहता हूँ, ठीक है। कितना टाइम बाद में मेरा पासवर्ड चेंज होगा, तो मैं इसमें 0 दे दिया। 0 देने के बाद स्पेस देकर हाइफन फिर से एम दूंगा, लेकिन कैपिटल। और ये जो मेरा हाइफन एम रहेगा, ये मेरा मान लो मेरा रहेगा तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पासवर्ड डेज चेंज, मतलब कितने दिन बाद मैं पासवर्ड अपना चेंज कर सकता हूँ, वो सेट कर रहा हूँ मैक्सिमम, कैपिटल एम का मतलब, ठीक है। तो वहाँ स्पेस देकर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि दे देता हूँ 60 डेज, ठीक है, 2 महीना। सो फिर से मैं स्पेस देकर यहाँ पे हाइफन देकर डब्लू लगाता हूँ, लाइक मैंने मिनिमम डेज मैक्सिमम डेज तो सेट किया पासवर्ड का, उसके बाद मैं डब्लू से वार्निंग डेट सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ वार्निंग लिखा हुआ है ना, सो इसको डब्लू कैपिटल डब्लू से मैं इसको वार्निंग डेट सेट करूंगा, ठीक है। हाइफन कैपिटल डब्लू देकर स्पेस देना, और वहाँ पे वार्निंग डेज जैसे कि मैं यहाँ पे लगा दिया तुम्हारा 5 डेज, ठीक है। 5 डेज लगाने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो एज पर योर कंडीशन, जैसा तुमको अच्छा लगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सो इस जगह पे इस यूजर अकाउंट का मैं मिनिमम पासवर्ड डेज, मैक्सिमम पासवर्ड डेज, उसके बाद एक वार्निंग कब मिलेगा या पासवर्ड एक्सपायर होने से पहले, तो वो सब देगा। और यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट कुछ एक्सपायरी डेट सेट किया था, तो इस एक्सपायरी डेट को भी अगर यहाँ पे साथ में डिफाइन करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने सिंगल एक्सपायरी डेट कैसे अप्लाई किया जाता है वो ऊपर में मैंने कमांड यूज करके दिखाया तुम लोग को। और अगर एक साथ में सारा डिटेल्स अपडेट करना चाहते हो, जैसे कि मिनिमम मैक्सिमम पासवर्ड डेज एंड उसके बाद वार्निंग डेज के साथ साथ ही तुमको अगर एक्सपायरी डेट भी लगाना है, तो सिंपली तुमको यहाँ पे हाइफन कैपिटल ई यूज करना है, ठीक है। कैपिटल ई यूज करके मैं यहाँ पे जैसे कि डेट दे दिया 2020, उसके बाद हाइफन देकर यहाँ पे लिख देता हूँ, डेट चेंज कर देता हूँ, जैसे सेम डेट नहीं होना चाहिए, सो उस जगह पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ हाइफन 11 पे यहाँ पे दे देता हूँ 11, मतलब नवंबर में एक्सपायर करेगा ये 11। उसके बाद में यहाँ पे डेट दे देता हूँ, जैसे डेट मान लो November 14, चिल्ड्रंस डे, ओके। चिल्ड्रंस डे में इसका ये विचार तुम्हारा पासवर्ड या अकाउंट तुम्हारा एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे ये इनपुट देने के बाद में हम लोग एंटर नहीं मारेंगे अभी तक। तो ये सारा जो कंडीशन लगाए हैं, ये कंडीशन तो जैसे लिस्ट ऑफ कंडीशन है जो हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, पर किस यूजर अकाउंट में अप्लाई करना चाहते हैं वो तब तक नहीं दिया, ठीक है। सो मैं यूजर अकाउंट का नाम दे दिया वहां पे, अब इसको एंटर,
प्रेस करके देखता हूँ। तो कमांड सक्सेसफुली तो एग्जीक्यूट हो गया है, कर्जन नीचे आ गया, मतलब कमांड ले लिया है। अब इस जगह पे CH-L पासवर्ड पॉलिसी अगर या अकाउंट पॉलिसी मेरे को देखना है मोहित का, सो ये CH-L कमांड से ही हम लोग देखते हैं। सो सिंपली हिट एंटर, देखो क्या दिखाता है। लास्ट पासवर्ड चेंज 24 सितंबर को दिखा रहा है। एक्सपायरी डेट हम लोग यहाँ पे लगाए थे 31 दिसंबर। तो इस जगह पे यहाँ पे 2 नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे में इसका ये बेचारा पासवर्ड एक्सपायर करने का हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, पासवर्ड एक्सपायर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पासवर्ड इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब कि पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा लेकिन इनएक्टिव हो जाएगा। सो इनएक्टिव वाला का तो कोई ड्यूरेशन हम लोग नहीं लगाए। जैसे इनएक्टिव मैंने पासवर्ड करके दिखाया था ना अभी तुम लोगों को, जो एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया था पासवर्ड के पहले से, इंक्रिप्शन के पहले। सो उसका भी हम लोग यहाँ पे डेट सेट कर सकते हैं, पर उतना नहीं किया, उतना ज्यादा एडिटिंग नहीं किया, पर तुम लोग चाहो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, और इस जगह पे देखो यहाँ पे पासवर्ड एक्सपायर जो हम लोग दिए थे, पासवर्ड भी मेरा एक्सपायर हो रहा है। यहाँ पे कितना दे दिया था हम लोग, 60 डेज दिया था। 60 डेज, अगर यहाँ से जो आज के डेट से 60 डेज कैलकुलेट होकर नवंबर 23 में तुम्हारा ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 60 डेज दिया हुआ है। एंड तुम्हारा मिनिमम तो हम लोग यहाँ पे 0 सेट किए थे, तो यहाँ पे 0 ही दिखा रहा है। और वार्निंग डेज 5 सेट किए थे, तो यहाँ पे 5 दिखा रहा है। ओके, सो चलो यहाँ पे बेसिकली इस अकाउंट लॉगिन पॉलिसी में या पासवर्ड पॉलिसी में अगर बोलोगे तो इस जगह पे हम लोग यहाँ पे ये सब सारा बेसिक कमांड्स आज कंप्लीट किए यूजर अकाउंट का। ओके, यूजर मैनेजमेंट चैप्टर में। अब चलो थोड़ा सा ग्रुप वगैरह बना लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक यूजर अकाउंट में अगर मान लो, अगर हम लोगों को ग्रुप वगैरह बनाना है या ग्रुप में उसका ऐड कराना है या ग्रुप कैसे बनते हैं, सो यहाँ पर भी आज कुछ फंडामेंटल दिखा देता हूँ। फिर नेक्स्ट कमिंग क्लास में हम लोग यूजर मैनेजमेंट का थोड़ा सा एडवांस दिखाऊंगा। 3 वीडियो होगा यूजर मैनेजमेंट का, एक ऑलरेडी हो चुका है, दिस इज द सेकंड वीडियो। तो सेकंड वीडियो में एडवांस यूजर अकाउंट का तो मैंने दिखाया, साथ साथ कुछ ग्रुप अकाउंट भी कैसा क्रिएट होता है कैसा नहीं क्रिएट होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो उस जगह पे चलो हम लोग कुछ ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। सो ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम लोग का कमांड होता है ग्रुप ऐड। ठीक है, ग्रुप ऐड कमांड से हम लोग ग्रुप को हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो ग्रुप ऐड स्पेस कर कर मैंने ग्रुप नेम दे दिया, जैसे कि तुम्हारा समझ कर TCS। ओके, TCS एक कंपनी का नाम है, तो मैंने यहाँ पे ग्रुप नेम TCS दे दिया ऐसे समझने के लिए, और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये ग्रुप क्रिएटेड हुआ है कि नहीं हुआ है, सो उस जगह पे इसका इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए कैट स्पेस /etc/ग्रुप के अंदर हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारा ग्रुप का इंफॉर्मेशन दिखा देगा, कौन सा ग्रुप क्रिएटेड है नहीं है, यूजर का भी इंफॉर्मेशन दिखाता है। एंड ये सबसे ऊपर में दिखाएगा मे बी। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस कमांड को -n के साथ में यूज करता हूँ। सो लाइन नंबर दिखेगा हम लोग को, स्पेस -n। ओके, सो फिर भी समझ में आएगा इजीली। चलो अब देखते हैं। देखो ये TCS नाम का ग्रुप क्रिएट हो चुका है। ओके, और यहाँ पे इसका ये 74 नंबर पे इसका एंट्री है और ये इसका ग्रुप आईडी है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारा ग्रुप क्रिएट होता है। मैं ये स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ग्रुप में और कुछ मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर मेरे को ग्रुप को रीनेम करना है। ठीक है, जैसे कि ग्रुप को मैं रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए ग्रुप जैसे यूजर रीनेम करते हैं वैसे ग्रुप को भी रीनेम करना है। तो यूजर ऐड ग्रुप ऐड मैंने करके दिखाया कि कैसे ग्रुप बनता है। अब मैं ग्रुप को मॉडिफाई करूंगा। ठीक है, GROUP ग्रुप मोड, ग्रुप ऐड कमांड से ग्रुप बनता है, क्रिएट होता है, एंड ग्रुप मोड से ग्रुप मॉडिफाई होता है। ठीक यूजर की तरह है ये भी। ठीक है, यूजर अकाउंट की तरह बहुत सिमिलर है। ऐसा नहीं कि कमांड याद करने में थोड़ा टफ है, इट्स ईजी है। अगर दिल से करोगे तो समझ में आएगा इजी। ठीक है, और नीड प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस का दरकार होता है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, तो ये इजी हो जाएगा। ग्रुप मोड, ग्रुप में मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, अब ग्रुप में मॉडिफिकेशन करना है मेरे को, लाइक
जो ग्रुप का नाम मैंने दिया था यहाँ पे TCS, मान लो मैं इसको ग्रुप का नेम को रीनेम करना चाहता हूँ, तो वो मॉडिफाई हुआ। सो अब एक ग्रुप को पर्टिकुलर रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा -n, पहले तो लगा देता हूँ। -n लगाने के बाद में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ग्रुप का नाम था TCS वो विप्रो हो जाए, विप्रो। ओके, ये मेरा न्यू ग्रुप नेम है। सो न्यू ग्रुप नेम ठीक है भाई, सिस्टम बोल रहा है ये कर देंगे, पर किस ओल्ड ग्रुप नेम से तुमको रिप्लेस करना है जो क्रिएटेड है अपने सिस्टम पे। ओल्ड ग्रुप नेम मेरा क्या था, TCS, राइट। ये कमांड दिया। अब यहाँ पे हम लोग ग्रुप का एंट्रीज चेक करेंगे। सो देखो शाइन के नीचे पहले जो TCS था वो अब विप्रो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप आईडी देखो कुछ ऐसा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, और 1006। सो ये सब ग्रुप आईडी, यूजर आईडी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो यूल हैव टू व्यू द प्रीवियस वीडियो, तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो देखकर उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सो दैट तुम लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पे ऐसे सर एक ग्रुप को हम लोग ये करते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन इसका देखते हैं कि वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ और उसको चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। अब मान लो पर्टिकुलर हम लोग कैट कमांड या कैट कमांड से हम लोग पूरा इंटायर लिस्ट चेक करते हैं। सर मेरे को चेक करना है जो मैंने विप्रो ग्रुप जो मैंने रीनेम किया है अभी, TCS ग्रुप को विप्रो से रीनेम किया है। सो मेरे को जस्ट उसी का इन्फॉर्मेशन चेक करना है, मेरे को इंटायर यूजर पूरा नहीं देखना है। सो उस जगह पे हम लोग ग्रेप करेंगे। अगर एक्सटर्नल थोड़ा सा और ज्यादा लेवल का शॉर्टिंग करना है तो कैट की जगह क्या करते हैं हम लोग, ग्रेप यूज करते हैं, ग्रेप कमांड। ग्रेप स्पेस हम लोग वहाँ पे न्यू ग्रुप का जो हम लोग नाम दिए थे विप्रो, वो नाम सिंपली यहाँ पे दे देते हैं और देकर लोकेशन डिस्क्राइब कर देंगे। ग्रुप का भी इंफॉर्मेशन सेम etc/ग्रुप के अंदर में जाता है, राइट। सो एंटर, देखो जस्ट ये ग्रुप का एंट्री दिखाएगा तुमको, पूरा इंटायर लिस्ट नहीं दिखाएगा। सो ऐसे होता है नॉर्मली काम। ओके, सो ये ग्रुप का एंट्री दिख गया। अगर मान लो एक ग्रुप में मेरे को यूजर ऐड कराने हैं, ठीक है, ये जो विप्रो ग्रुप है इसके अंदर में मैं चाहता हूँ कि कुछ यूजर ऐड हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं मोहित ऐड करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे ग्रुप में ऐड करने के लिए तो क्या कर रहे हो, तो ग्रुप को मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है। सो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यूजर नहीं, यहाँ पे ग्रुप का काम हो रहा है, सो ग्रुप लिखूंगा पहले, ग्रुप मोड, फिर से ग्रुप को मॉडिफाई कर रहे हैं। ग्रुप मोड देकर स्पेस दे दिया। अब हम लोग करना क्या चाहते हैं इसमें, किसी पर्टिकुलर मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि टू ऐड अ मेंबर इन अ ग्रुप जिसको बोलते हैं। लाइक मान लो कोई मेंबर को ऐड करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर ग्रुप में। सो वहाँ पे स्पेस देकर हाइफेन हम लोग अंडरस्कोर हो गया, हाइफेन ये कैपिटल G लगाना है, कैपिटल G, ओके। कैपिटल G लगाकर तुमको यहाँ पे ग्रुप का नाम देना है पहले, जैसे मैंने दिया था। अच्छा, जो ग्रुप का नाम मैंने दिया है विप्रो, उसका W कैप्स में दिया है, तुम लोग देख सकते हो ये वाला, ठीक है। सो W कैप्स में दिया है, तो उस जगह पे जो कैप्स में दोगे वो कैप्स में लिखना है, और जो स्मॉल पे दोगे वो स्मॉल पे लिखना है। जैसे कि डॉस तुम्हारा केस सेंसिटिव नहीं है और लिनक्स तुम्हारा फुली बेस्ड ऑन केस सेंसिटिव, ओके। सो इसमें जो जैसा टाइप करोगे वैसे ही लेगा, और जो कमांड रूट हो या स्टैंडर्ड यूजर हो जैसे एग्जीक्यूट करता है नॉर्मली स्मॉल पे या कैपिटल पे, सो वो कमांड कैपिटल या स्मॉल पे एग्जीक्यूट होगा। केस सेंसिटिव आई होप कि तुम लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रुप मोड मॉडिफाई कर रहा हूँ, -G मतलब इसमें यूजर ऐड करने वाले हैं, उनको ग्रुप का नाम दे दिए स्पेस देकर। अब यहाँ पे हम लोग कोई यूजर अकाउंट का नाम देते हैं, जैसे मान लो मैं मोहित को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। मोहित को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में क्या होगा, मोहित नाम का जो यूजर अकाउंट है वो इसमें ऐड हो जाएगा विप्रो वाले ग्रुप में। क्या बोल रहा है ये, इनवैलिड ग्रुप मोड -G, -G में जो लगाया हूँ वो इनवैलिड है, ओके। वेट देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। -G is for change the group ID, okay, to add new group to unique group, help group password prefix। लगता है इसमें कुछ चेंजेस हुआ है अच्छे लेट में, ओके। इस जगह पे इसको क्लियर कर देता हूँ। तो उसके अंदर पे तुम्हारा भी ग्रुप के अंदर पे तो यूजर ऐड नहीं हुआ है, ऐड होने का तो यही स्टेप है, इट शुड वर्क। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, जो ये हम लोग जो कमांड यूज किया है ना, यहाँ पे
ग्रुप को मॉडिफाई कर रहे हैं, और ग्रुप को मॉडिफाई कर रहे हैं, ग्रुप का नाम दिया है, सब कुछ दिया है, पर यहाँ पे साथ साथ तो यूजर भी तो मॉडिफाई हो रहा है ना। तो उस जगह पे हम लोग को यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे जस्ट जो ग्रुप है, वो ग्रुप की जगह पे तुम लोग को यूजर मोड देना है। ठीक है, एक काम करता हूँ, यूजर मोड कर देता हूँ उसको ग्रुप मोड की जगह। एक यूजर भी मॉडिफाई हो रहा है और ग्रुप तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, तो मैं यूजर को मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कर देता हूँ यूजर मोड, यूजर मोड स्पेस -G। ठीक है, विप्रो, उसके बाद ग्रुप नेम दे दिया, उसके बाद में तुम्हारा मोहित। मोहित अब तुम्हारा इसमें ऐड होना चाहिए। लो, ऐड हो गया ये। और अगर मैं इसको उस ग्रुप का इंफॉर्मेशन अगर चेक करूँ ग्रेप कमांड से, सो ये आ गया इसका, ये मेरा ग्रुप है, ग्रुप का ग्रुप आईडी ये है, एंड तुम्हारा ग्रुप में तुम्हारा एक मेंबर है जिसका नाम मोहित है। ठीक है, अगर मान लो मेरे को, ये तो मैं सिंगल यूजर ऐड किया ग्रुप पे। ठीक है, अगर मेरे को एक साथ में 3-4 यूजर ऐड करने हैं ग्रुप पे, ठीक है, सो उस जगह पे मैं करूँगा क्या, जैसे कि मान लो ये कमांड था अपना ग्रुप मोड, उसके बाद में ये कमांड दिया हुआ है, सो इस जगह पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे होगा क्या, -G है। ठीक है, -G देकर मैंने ग्रुप का नाम दिया, यही तक ही देने देता हूँ, फंडामेंटल में इतना बहुत है, फिर भी ये कमांड दिखाने का कोशिश करता हूँ तो लोगों को, यूजर मोड -G, उसके बाद विप्रो। अब मान लो मेरे यहाँ पे अकाउंट कुछ, क्या क्या अकाउंट मेरे पास में क्रिएटेड थे, एक बार मैं देख लेता हूँ, और कंट्रोल F1 में जाकर यहाँ पे एक रिंटू नाम का यूजर, एक शाहीन नाम का यूजर है। ओके, ठीक है, और कंट्रोल F2 वापस अपने टर्मिनल में चले जाता हूँ। इस जगह पे मैं यहाँ पे मोहित तो ऐड हो चुका है, मैं चाहता हूँ एक रिंटू भी ऐड हो जाए यहाँ पे स्पेस देकर शाहीन भी ऐड हो जाए।